अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट के नए और एक वीडियो में। आज दोस्तों मेरे बार्ड का एज है 18 दिन और दोस्तों 18 दिन में आप बार्ड का गेटअप देख सकते हो कैसे बार्ड अच्छे से ग्रोथ पकड़ लिया है। और जो बॉडी वेट है स्टैंडर्ड बार्ड ने 600 प्लस बॉडी वेट दिया है। ये ओवर ग्रोथ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो कंपनी से स्टैंडर्ड होना चाहिए 600 प्लस 18 दिन के अंदर, तो अभी मेरे फार्म में आज 18 दिन पूरा होगा तो 620 से 30 ग्राम के आसपास बॉडी वेट जो है वो स्टैंडर्ड दे देगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि 18 दिन के अंदर मैं गर्मी के टाइम में कौन से अलग से मैनेजमेंट कर रहा हूँ। दोस्तों पहली बात है कि जब भी गर्मी की वक्त आती है उसमें दोपहर का जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि दोपहर के टाइम में जो फीड है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बार्ड में जो फीड इनटेक बार्ड करते हैं उसमें जो एनर्जी होते हैं इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके वजह से मोर्टालिटी आ सकती है। तो ये तभी करना ज़रूरी है जब बार्ड का एज होगा 25-30 दिन के ऊपर, और जब बार्ड में मोर्टालिटी ज़्यादा आ रहा है दोपहर के टाइम पे। तो मुझे ये जो प्रोसेस है वो थोड़े डिफरेंट लगता है। पहले मैं फीड ऑफ कर रखा था, लेकिन एक्चुअल में मैं जो सिस्टम फॉलो करता हूँ, मैं रात के टाइम में उतना ही फीड देता हूँ जो सुबह तक ख़त्म कर दे, और सुबह के पहले फास्ट मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास मैं आता हूँ और 10-11 बजे के बीच में जो फीड इंटेक होता है वही दे देता हूँ। लेकिन फीडर में ऑफ नहीं करता, फीडर में थोड़े फीड माइनर रह जाता है जो डस्ट वगैरह, वो देने से क्या होता है कि बार्ड में पानी का जो कंजम्पशन है वो बढ़िया से होता है। और जब आप फीड देंगे दोपहर के बाद, मेरा मतलब है अभी जो शाम हुआ है, अभी 6 बज रहे होंगे, तो इस टाइम पे शाम होने के तुरंत पहले जब फीड देंगे, अगर हॉपर जो फीड का जो जगह है वो तुला रहेगा ऊपर की तरफ, तो फीड बार्ड तुरंत से ज़्यादा इंटेक कर लेगी और बार्ड में मोर्टालिटी और बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फीड को ऑफ रखना छोटे बार्ड में, या फिर 18 से 20 दिन के बाद में, जब में बार्ड में सिर्फ गर्मी की वजह से और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर्टालिटी उतने ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो फीड दोपहर का टाइम ऑफ करना, ये जो प्रोसेस है ये मैं उतने ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से फॉलो नहीं करता। दोस्तों बार्ड को जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेडिसिन रिक्वायर्ड होते हैं वो है इलेक्ट्रॉल पाउडर। इलेक्ट्रॉल पाउडर देने से बार्ड में जो स्ट्रेस वगैरह है वो दूर हो जाता है और बार्ड में जो दिक्कतें हैं वो भी कम हो जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके फार्म में मोर्टालिटी ज़्यादा हो रहा है, इस टाइम पे हीट स्ट्रोक ज़्यादा हो रहा है, तो सुबह के पानी में आप इस्तेमाल करेंगे जो इमली, जो खट्टा एक तेंतुल होता है, बंगाली में तेंतुल बोला जाता है, जो हिंदी में इमली बोला जाता है, वो बाज़ार से ख़रीद के ले आके 100 ग्राम 1000 वाट के हिसाब से, या फिर 50 से 70 ग्राम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो देने से तुरंत जो बार्ड में हीट, बॉडी का जो हीट टेम्परेचर है वो थोड़े कम हो जाता है। या फिर अगर आप इमली की भी नहीं ले आ सकते हो तो आप तुरंत हो सके तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ में भी बार्ड में बहुत सारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो मैनेजमेंट ज़्यादा होते हैं। या फिर आप दही का भी इस्तेमाल करते हो, टॉग दही, बहुत सारे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस निकल के आता है। इस टाइम पे अगर आपको हमेशा कोई भी विटामिन का रिक्वायरमेंट होता है तो वो इस्तेमाल करना सुबह 6 से 7 बजे से 10 बजे के पहले, या फिर आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दूध में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन होते हैं। और कांचा हल्दी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें एक एंटीबायोटिक टाइप के चीज़ बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, तो अभी दूसरे वाले सेट में आपको दिखा देता हूँ, जो मेरा पुराना सेट है। अभी मेरा नए सेट में हूँ। पुराना सेट में मेरा जो बार्ड का कंडीशन है आपको दिखा देता हूँ। ईट वाले सेट में मैंने नोटिस किया था दोस्तों कि बार्ड में जो लीटर है वो ज़्यादा ख़राब कर रहा है। इस तरफ जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, उस तरफ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो उस तरफ क्या होता है कि बार्ड एक तरफ ज़्यादा बैठता है, तो इसमें क्या होता है कि लीटर में थोड़े बदबू आना शुरू होता है। लीटर ख़राब होने का जो प्रॉब्लम है वो तुरंत आता है। तो जब भी इस प्रॉब्लम आएंगे तो आप एक काम करेंगे, जहाँ पर बार्ड कम बैठता है वहाँ का लेयर कम करके उस तरफ का लीटर इस तरफ कर देंगे। और दूसरे है कि लीटर के साथ अगर हो सके तो 25 दिन 20 दिन का बार्ड है तो आप चून का इस्तेमाल कर सकते हो, सुपर फॉस्फेट इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वो आप इस्तेमाल करने से जो आप में बार्ड में जो दिक्कतें आती है लीटर ख़राब होने की, वो प्रॉब्लम कम हो जाते हैं। और गर्मी के टाइम में क्या होता है कि एक दिक्कतें आती है कि पानी ऑटो डिंकर में जो नीचे है, जो गमला वाला डिंकर है, इस तरफ का डिंकर है, वो पानी ज़्यादा फेंकते हैं। उसमें क्या होगा, जब भी डिंकर में पानी फेंकने की दिक्कतें आपको आएंगी तो आप छोटे छोटे करके 3 लकड़ी लेकर के चारों तरफ दे देना, और उसके नीचे जो यहाँ पर फीडर का जो स्टैंड है वो दे देना। इसमें क्या होगा कि बार्ड पानी को नहीं फेंक सकेगा, लीटर आपको
लॉन्गजिविटी सही से होगा। ठीक है, अभी मेरे फार्म में पानी फेंकने का जो प्रॉब्लम उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ है, तो अगर होगा तो मैं वो मैनेजमेंट को भी ट्राई करूँगा। ठीक है, और स्प्रे करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है अभी गर्मी के टाइम पे मुझे लगता है कि शाम होने के तुरंत पहले, अभी 6 बजे के आसपास शाम हो रहा है, तो मेरा जो काम है 5 से 5:30 बजे के बीच में स्प्रे करता हूँ। उसके बाद पानी की जगह को दोपहर के बाद साफ़ सफाई करता हूँ। इसमें क्या होता है कि इस तरह से आप अगर मैनेजमेंट करेंगे तो आपका पानी का जो सप्लीमेंट है वो भी बढ़िया से रहेगी। बाढ़ में जो हीट होता है, आप दोपहर के टाइम में बहुत सारे दोस्त स्प्रे कर देते हैं, ऐसा मत करिए। दोपहर के टाइम स्प्रे करने से फार्म के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएंगे और हीट स्ट्रोक है वो ज़्यादा होगा। तुरंत नहीं होगा, लेकिन शाम के बाद हीट स्ट्रोक होगा। ठीक है, तो दोपहर के टाइम कभी स्प्रे मत कीजिए, सुबह 8 बजे से पहले कीजिए या फिर शाम 6 बजे के आसपास, 5 से 6 बजे के आसपास, शाम होने से कुछ टाइम पहले आप कीजिए। उस टाइम पे स्प्रे करने से बॉडी का जो टेम्परेचर है बाढ़ का बहुत कम हो जाता है दोस्तों। अभी यही 18 दिन का मैनेजमेंट है। जितना भी इन्फॉर्मेशन 18 दिन में मैं इस्तेमाल करता हूँ उसके बारे में तुरंत आप लोगों को सारी चीज़ मैंने शेयर कर दिया है। और अभी मोडालिटी की बात किया जाए तो 1-2 ही मोडालिटी हो रहा है, नॉर्मल मोडालिटी, और कोई भी अलग प्रॉब्लम नहीं है मेरे बाढ़ में। तो अभी विदा लेता हूँ, आने वाले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।